हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026 के संबंध में। जी हाँ प्यारे बच्चे, 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और ये उनके द्वारा लगातार 9वीं बार पेश किया गया और लगातार बजट पेश करने के मामले में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि उनसे ज्यादा बार लगातार किसी भी वित्त मंत्री ने पूर्व में बजट पेश नहीं किया था। हालांकि मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन मेरे बच्चा वो लगातार नहीं था। निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वां बजट 2026 में प्रस्तुत किया है। अच्छा, अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। 6 साल और लगभग 8 महीने तक वो वित्त मंत्री पद पर रही है और लगातार वित्त मंत्री पद पर रहने वाली, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला वो बन चुकी है। यानी कि लगातार इतने लंबे समय तक इनसे पूर्व कोई वित्त मंत्री इस पद पर नहीं रहा है। अच्छा चलिए, अब चर्चा करते हैं बजट की। मेरे प्यारे बच्चा, बजट होता क्या है? बजट आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है और वहां पर इसे वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम भी दिया गया है। अब बच्चे बात करें केंद्रीय बजट 2026 की, क्या इसके द्वारा चीजें प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, यानी कि इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रही, जरा उस संबंध में जानने का प्रयत्न हम लोग कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं केंद्रीय बजट 2026 की रही है। यहाँ पर देखिए, युवा शक्ति व समावेशी विकास पर जोर दिया गया है, यानी कि गरीब, शोषित, वंचित वर्गों को केंद्र में रखकर विकसित भारत की दिशा में कदम उठाया गया है। इसकी दूसरी विशेषता, एमएसएमई को भविष्य का चैंपियन बनाने की पहल की गई है और इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई विकास निधि प्रस्तावित है। मेरे प्यारे साथी, इस बजट की विशेषताओं की चर्चा करें तो बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अब मेरे बच्चा, आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स है क्या? ये दवाइयां होती हैं भाई, जो जटिल कैंसर जैसे जटिल रोगों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है जी। अच्छा, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे मेरे बच्चा इसके तहत। शहरों के बीच पर्यावरण अनुकूल और तेज यात्री परिवहन के लिए नए रेल कॉरिडोर की सौगात बजट 2026 में दी है। नया आयकर अधिनियम 2025, इसके तहत क्या होगा? अप्रैल 2026 से लागू होगा और सरल नियम, आसान फॉर्म और आसान अनुपालन पर फोकस इसके तहत रहने वाला है जी। इसके बाद अगर हम बात करें बजट 2026-27 की, तो मेरे बच्चा, कर विवादों में राहत मिलेगी। इसके तहत दंड व अभियोजन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कम प्री डिपॉजिट और मुकदमेबाजी घटाने के उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही मेरे बच्चा, आईटी सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। सेफ हार्बर सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दी गई है और 15.5% समान मार्जिन की व्यवस्था भी की गई है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सेफ हार्बर सीमा क्या होती है? सेफ हार्बर सीमा का तात्पर्य है कि अगर कंपनी कुछ शर्तों को मान लेती है तो उसे जटिल कर जांच से संबंधित मामले में, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के मामले में रियायत प्राप्त हो जाती है। उसी को मेरे बच्चा क्या होते हैं, क्या कहते हैं? सेफ हार्बर सीमा कहते हैं। अच्छा, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलिडे और अनिवासियों को मैट से छूट मिलेगी। मेरे बच्चा, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाता क्या है? वे कंपनियां जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं
जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती हैं, जरूरी नहीं कि वो भारत में रहते हुए ही इन सेवाओं को प्रदान करें, है ना, जैसे अमेजन इत्यादि जो है। अच्छा, यहाँ पर बात आती है टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब कर में छूट। ये विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए इन चीजों को दिया जाता है, कर छूट दी जाती है। और मैट क्या है? मैट का मतलब है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक कर, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चा कौशल, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र पर भी फोकस इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसके तहत एवीजीसी लैब्स, लड़कियों के लिए हॉस्टल, पर्यटन गाइड ट्रेनिंग, खेलो इंडिया और कृषि में एआई आधारित विस्तृत टूल्स की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद मेरे बच्चा 3 कर्तव्यों पर आधारित ये बजट रहा है। इसके तहत आर्थिक वृद्धि तेज करना, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ सबका विकास के विजन को मजबूती देना इस बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य रहा है। इन 3 कर्तव्यों पर, 3 मिशनों पर ये आधारित रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चा विभिन्न सेक्टर्स में इस केंद्रीय बजट 2026 ने क्या प्रदान किया, विभिन्न सेक्टर्स को क्या प्रदान किया है। तो यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चा कृषि व बागवानी को। इसके तहत नारियल, काजू, कोको, है ना, चंदन, बादाम, पाइन नट्स को बढ़ावा, इनकी खेती को क्या किया जाएगा भाई? बढ़ावा दिया जाएगा मेरे बच्चा। विशेष तौर पर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत होगी मेरे बच्चा। फिशरीज वैल्यू चेन क्या होगी? वो मजबूत होगी। ये कृषि और बागवानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 करता है। अच्छा, महिला उद्यमियों के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं? तो महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए शी मार्क स्कीम शुरू की गई है। क्रेडिट यानी कि उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो उनको ऋण प्रदान करने के लिए शी मार्क स्कीम जो है वो प्रदान या शुरू की गई है ना। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 करता है? तो मेरे बच्चा कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई है। आर&डी और एआई पर विशेष फोकस की बात की गई है। अच्छा, बात करें मेरे बच्चा खेलों के संबंध में क्या प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 में देखने को मिले? तो मेरे बच्चा खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत खेलों को मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे बच्चा रोजगार के क्षेत्र में हमें क्या प्रावधान देखने को मिला केंद्रीय बजट 2026 के माध्यम से? तो डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा जिससे स्थानीय रिसर्च और टेक जॉब्स जो है वो बढ़ेंगे मेरे बच्चा। अच्छा, पशुपालन के क्षेत्र में क्या चीज हमें देखने को मिली? तो मेरे बच्चा क्रेडिट सब्सिडी, डेयरी पोल्ट्री वैल्यू चेन, एफपीओ गठन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में ये कुछ प्रमुख चीजें हमें देखने को मिली केंद्रीय बजट 2026 के माध्यम से। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आखिरकार क्या चीज हमें देखने को मिली, क्या केंद्रीय बजट 2026 प्रदान करता है? तो मेरे बच्चा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी कैंपस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की स्थापना की चर्चा केंद्रीय बजट 2026 जो है वो करता है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें भाई कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्या विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न केंद्रीय बजट 2026 करता है? तो सी प्लेन निर्माण को बढ़ावा और म्यूनिसिपल बॉन्ड से इंफ्रा फंडिंग की बात केंद्रीय बजट 2026 करता है। सर्विस सेक्टर को क्या मिला मेरे बच्चा? E2E कमेटी बनेगी। 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है और एआई आधारित स्किल ट्रेनिंग पर फोकस रहेगा। ये सर्विस सेक्टर को मिला है मेरे बच्चे। ठीक है जी। अगर हम चर्चा करें मेरे भाई इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे पर्यटन और हेल्थ सेक्टर के बारे में। सबसे पहले पर्यटन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अराकू वैली में माउंटेन ट्रैकिंग ट्रेल्स विकसित की जाएंगी। अच्छा, ट्रेल्स क्या होते हैं? एक प्रकार से जो सकरे रास्ते होते हैं जिनमें पैदल चला जा सकता है, साइकिल चलाई जा सकती है, वो सकरे रास्ते ट्रेल्स के तौर पर जाने जाते हैं।
ओडिशा के तटीय इलाकों में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे, है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स शुरू होंगे, है ना। टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए पायलट स्कीम लाई जाएगी और औद्योगिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित होंगे। ये मेरे बच्चा क्या किस क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है? पर्यटन से संबंधित प्रावधान है। बहुत बढ़िया प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 इस संबंध में करता है। इसके बाद अगर हम मेरे बच्चे चर्चा करते हैं हेल्थ केयर के संबंध में केंद्रीय बजट 2026 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो मेरे बच्चा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनेंगे, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मेरे बच्चा हेल्थ केयर से रिलेटेड क्षेत्र में के संबंध में जो प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद रेयर अर्थ कॉरिडोर, मेरे बच्चा रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना उनको लेके विश्व स्तर पर काफी घमासान मचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बजट केंद्रीय बजट 2026 इस संबंध में क्या प्रावधान करता है, तो केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे मेरे बच्चा। ये केंद्रीय बजट 2026 कहता है। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना को और मजबूती दी जाएगी। इस संबंध में देश को आगे ले जाने के लिए रेयर अर्थ के क्षेत्र में भी क्या विशेष फोकस किया गया है। केंद्रीय बजट 2026 विशेष फोकस करता है खनिज संपन्न राज्यों को सपोर्ट देने के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। भाई वाह, ये भी प्रावधान केंद्रीय बजट 2026 करता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे बच्चा, तो एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के संबंध में भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर रुपए 40,000 करोड़ किया गया और पश्चिम बंगाल के डानकुनी में नया फ्रेट कॉरिडोर घोषित किया गया है। ये केंद्रीय बजट 2026 के तहत प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप सोच रहे होंगे गुरु सरलता से बताइए कौन सी चीज अब हमारे लिए सस्ती हो जाएगी और कौन सी चीज महंगी हो जाएगी। तो मेरे बच्चा क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, इस चीज को भी बड़े सरलता से शॉर्ट में जानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए जो चीजें सस्ती होंगी केंद्रीय बजट 2026-27 के माध्यम से वो सारा सामान लिखा है। सोलर से जुड़े सामान यानी सौर ऊर्जा से जुड़े हुए जो सामान है वो सस्ते होंगे, जूते सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज जो होती है वो सस्ती हो जाएंगी, ओवन सस्ते हो जाएंगे, जो गंभीर बीमारियों की दवाएं हैं वो सस्ती होंगी, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी, शुगर की दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, विदेश यात्रा सस्ती हो जाएंगी, मेरे बच्चा कपड़ा सस्ती हो जाएंगी, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सस्ती हो जाएगी, चमड़े के जूते सस्ते हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, इनके साथ कुछ चीजें महंगी भी होंगी मेरे बच्चा। जो चीजें महंगी होंगी वो क्या है? स्क्रैप महंगे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये स्क्रैप क्या है? जो बेकार वस्तुएं जो चीजें हैं, बेकार वस्तुओं से बनी हुई चीजें भी हम कह सकते हैं या बेकार अनुपयोगी वस्तुएं हम कह सकते हैं, वो स्क्रैप है। वो महंगी होंगी, शराब महंगी होगी, खनिज भी महंगे हो जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे बच्चा जो महंगे हो सकते हैं और जो सस्ते हो सकते हैं वो चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अब बात आती है कि मेरे बेटा रक्षा क्षेत्र को क्या मिला, रक्षा क्षेत्र को आखिरकार क्या मिला है? तो मेरे बेटा हमारे चूंकि आप डिफेंस से जुड़े हुए विद्यार्थी हो, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि आखिरकार रक्षा क्षेत्र को क्या मिला है। तो मेरे बच्चा रक्षा क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें कि रक्षा क्षेत्र को डिफेंस सेक्टर को आखिरकार क्या मिला, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे बच्चा डिफेंस सेक्टर की बात हम करने जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर का बजट मेरे बच्चा सरकार ने लगभग 15% बढ़ा दिया है। 15%, लगभग 15%, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं टीवी पे डिबेट देख रहा था, पाकिस्तान के जो जानकार हैं वो बौखलाए हुए हैं कि अरे यार इंडिया ने अपना डिफेंस बजट इतना बढ़ा दिया है। देखिए रक्षा मंत्रालय को 2026-27 के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है मेरे बच्चा, जो पिछले साल से काफी अधिक है, लगभग 14 से 15% अधिक है, लगभग 15% कह सकते हैं।
आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल बजट 1.80 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेरे बच्चा, प्रमुख प्रोजेक्ट्स में राफेल फाइटर जेट, नई स्टील सबमरीन और यूएवी ड्रोन शामिल हैं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और सेना की मजबूती पर विशेष तौर पर फोकस करता है। यानी कि अन्य क्षेत्रों में तो फायदा दिया ही दिया गया है, बाद बाकी मेरे बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, रक्षा क्षेत्र में भी खूब पैसा अलॉट किया गया है, जिससे हमारी सेना भी कतई कमजोर न रहे, खूब मजबूत बने मेरे बच्चा देश की सेना। ये केंद्रीय बजट 2026-27 से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको केंद्रीय बजट से जुड़ी हुई ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आरडब्ल्यू परिवार से। जय हिंद, जय भारत।